जय हिंद साथियों। आज मैं आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच में वैवाहिक संबंध ठीक नहीं रहते हैं और मामला इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच में केस अदालत में पहुंच जाता है। ऐसी परिस्थितियों में कई बार पति द्वारा अथवा पत्नी के द्वारा यह कोशिश की जाती है कि एक दूसरे की कॉल को गोपनीय तरीके से रिकॉर्ड कर ली जाए और उसको सबूत के तौर पर अदालत में प्रस्तुत की जाए। तो आज चर्चा का यही विषय है कि क्या पति या पत्नी एक दूसरे की कॉल को बिना उनकी जानकारी के अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं तो कोर्ट का इस विषय पर क्या रुख रहता है और कोर्ट ने इस संबंध में क्या महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए हैं। आइए आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आज जिस केस की चर्चा करेंगे उसका विवरण इस प्रकार से है कि पति पत्नी के बीच में विवाद था। इस वैवाहिक जीवन से उनकी एक 4 साल की बेटी थी जो कि अपने पिता के साथ रह रही थी। हाईकोर्ट में पत्नी के द्वारा हैबियस कॉर्पस दायर किया गया था और इस केस के संबंध में पति ने पत्नी की गोपनीय रूप से रिकॉर्डिंग करके हाईकोर्ट में प्रस्तुत की थी और उस संबंध में हाईकोर्ट ने निर्णय लिया था। अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। साथियों, अभी हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पति पत्नी के विवाद में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा है कि पत्नी की फोन कॉल रिकॉर्ड करना निजता का हनन है। पति को इसका कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि विवाह के बाद किसी पत्नी या पति का निजता का अधिकार छिन नहीं जाता। शादी से किसी पति को अपनी पत्नी की निजी बातों को रिकॉर्ड करने का अधिकार नहीं मिल जाता। हाई कोर्ट ने यह फैसला एक हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ता महिला ने अपनी 4 वर्षीय बेटी की कस्टडी दिए जाने की मांग करते हुए कहा था कि पति ने बेटी को अपने पास रखा हुआ है। इतनी छोटी उम्र की बच्ची की कस्टडी पिता के पास होना अवैध है। दूसरी तरफ पति ने पत्नी के पुराने व्यवहार को कारण बताते हुए बेटी की कस्टडी मां को दिए जाने का विरोध किया था। अदालत में अपनी पत्नी के साथ हुई फोन पर बातचीत के दस्तावेज भी पेश किए थे। पति पत्नी के बीच हुई बातचीत के विवरण में न जाते हुए जस्टिस अरुण मोंगा ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी की जानकारी के बिना पति द्वारा उसकी बात को रिकॉर्ड करना निश्चित तौर पर निजता का हनन है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी ने पहले पत्नी को ऐसी बातों में फंसाया जिसे बाद में उसे जिद्दी और गुस्सैल साबित करके शर्मिंदा करने के लिए प्रमाण के तौर पर प्रयोग किया जा सके। जस्टिस मोंगा ने कहा कि चुपके से किया गया प्रतिवादी का यह व्यवहार उनके इस दावे को मजबूत नहीं करता कि बच्ची की देखभाल उनके पास बेहतर हो सकती है। 5 साल से कम उम्र होने के चलते सिर्फ मां बच्चे की प्राकृतिक आवश्यकताओं को बेहतर समझ सकती है। बच्ची की कस्टडी याचिकाकर्ता मां को दिए जाने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि पिता को भी अपनी बच्ची से मिलने की छूट होगी। जस्टिस मोगा ने कहा कि अदालत के आदेश सिर्फ इस हैबियस कॉर्पस याचिका पर दिए गए हैं। इन आदेशों का दोनों पक्षों के बीच अदालत में विचाराधीन कस्टडी याचिका पर कोई असर नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।